गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं ख्याति के प्रकार। मैंने आपको पिछले वीडियो में ख्याति की आशय और ख्याति की विशेषताएं बताई थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ख्याति के प्रकार। ख्याति के टोटल 4 प्रकार होते हैं, तो हम बारीक बारीक एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। ख्याति का पहला प्रकार होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, है ना बच्चों। तो बिल्ली में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपने पुराने घर को अधिक महत्व देती है, ना कि उस व्यक्ति को जिसके साथ वह रहती है। मालिक के घर बदलने पर भी वह अपना स्थान नहीं बदलती। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक राम का दुकान है ना। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो यहाँ पर राम के पास सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद राम अपना दुकान को दूसरे स्थान पर चेंज कर देता है और इस स्थान पर कौन आ जाता है? श्याम, है ना बच्चों। तो राम की दुकान चेंज करने पर भी कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो राम के दूसरे दुकान पर सामान ना खरीद के इसी दुकान पर ही सामान खरीदते हैं, क्योंकि वह राम से मतलब नहीं है ना श्याम से मतलब नहीं है। उनको किससे मतलब है? स्थान से, है ना। बिल्ली अपना घर कभी नहीं बदलती है। आप अपने घर में भी देखे होंगे कि आपके घर में जो बिल्लियां रहती है वह अपने घर को महत्व देती है, मालिक को महत्व नहीं देती है। मालिक कोई आए चाहे कोई जाए, बिल्ली वहीं का वहीं रहती है। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, है ना। तो कुत्ता सदैव अपने स्वामी के पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ भी उसका स्वामी जाता है कुत्ता बिना सोचे समझे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इस प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, है ना, जो अपने मालिक के साथ साथ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम का दुकान था, है ना। राम ने अपना व्यवसाय दूसरी जगह स्थान चेंज कर दिया। तो कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जो राम पर जो सामान लेते थे, राम के दुकान परिवर्तन करने पर यहाँ कौन आ गया था? श्याम आ गया था। तो लोग श्याम से सामान ना खरीद कर राम के दूसरे दुकान पर ही जाकर सामान खरीदते हैं। मतलब कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो दुकानदार या मालिक के पीछे पीछे वो जहाँ भी दुकान खोलेगा, है ना, उसके पास ही सामान खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा है चूहे की स्वभाव की ख्याति, है ना। चूहे को किसी स्थान अथवा व्यक्ति से विशेष लगाव नहीं होता है, उसकी प्रगति अनिश्चित होती है। इस प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको तो ना तो स्थान से मतलब है ना मालिक से मतलब है। वो चाहे तो दोनों दुकान में से कुछ कुछ सामान खरीदते हैं, है ना बच्चों। ठीक। तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको स्थान से मतलब नहीं रहता है ना उस दुकान से ना उस दुकान के मालिक से, उनको अपने सामान से मतलब रहता है। ऐसे ग्राहक कभी पुराने दुकानदार के पास कभी नए दुकानदार के पास, है ना। ये लोग दर बदर इधर उधर घूमते रहते हैं। और इस प्रकार की ख्याति का मूल्य क्या होता है? सबसे कम रहता है। पेपर में एक नंबर पूछा जाता है कि किस प्रकार की ख्याति का मूल्य अधिक रहता है। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य अधिक रहता है? तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य अधिक रहता है ना। इसका मूल्य अधिक रहता है और इसका मूल्य कम रहता है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है बच्चों। चौथा है खरगोश के स्वभाव की ख्याति। आपने कहावत तो सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, है ना। तो वैसी उसी के आधार पर ये बनाया गया है। खरगोश तेज दौड़ना पसंद करता है लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, है ना। आपने खरगोश और कछुए की दौड़ तो सुनी होगी, है ना। खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, है ना, जो बहुत दूर तो जा सकते हैं लेकिन वह अपने स्थान पर ही सामान खरीद लेते हैं। जैसे कि आपके गांव में फेरी वाला आता होगा, है ना, जो साइकिल में सामान पकड़ के आता है कपड़े वपड़े बेचने के लिए, है ना। या कोई रिक्शा टेम्पो में या फिर कोई अपने साइकिल पर कुछ वस्तु गांव घूम घूम कर बेचता है, तो लोग उससे भी सामान खरीद लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फेरी वाला बोलते हैं।
तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बहुत दूर तो जा सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके पास सामान बेचने के लिए आता है तो घर पर ही उस सामान को खरीद लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी ख्याति के कुल 4 प्रकार हैं। ये चारों प्रकार बहुत ही IMP है, 4 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसा आपको याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।